आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप इस अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करेंगे। अगर आपके पास कॉलेज इस व्हाट्सएप नंबर से पहले से मैसेज अगर जाता रहा हो तो केवल आप अपना प्रश्न लिखें, आपका नाम और रोल नंबर सेव करें। अगर नहीं जाता तो आप अपने नाम और रोल नंबर को भी लिखेंगे। तो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट क्लास में या आपको व्हाट्सएप के द्वारा बता दिया जाएगा। 7870406687। दिस इज ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऑफ प्रिंसिपल इंटर साइंस कॉलेज। अब आए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस पर। रिडॉक्स रिएक्शंस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कई तरह से डिफाइन किया गया है। हम लोग यहां 7 तरह से डिफाइन करेंगे, जिसके अंतिम 2 मॉडर्न डिफिनेशन होंगे। किसी भी सब्जेक्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो एकाएक से नहीं हो जाता है, इसलिए पहले पुराने डिफिनेशंस और फिर नए डिफिनेशंस। सबसे पहला डिफिनेशन, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ CO2 में। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात कोई कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। नॉन मेटल होते हुए भी हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का, इसलिए ठीक उल्टा कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन इज रिडक्शन। हाइड्रोजन से अगर कोई संयोग कर रहा है तो रिडक्शन हुआ। जैसे यहां ब्रोमीन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहा है, इसलिए ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन ब्रोमाइड में। आयोडीन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, इसलिए आयोडीन का रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन आयोडाइड में। तो वहां था हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। उल्टा डिफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रोमीन से रिएक्शन कराए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना, आयोडीन डिस्प्लेस हुआ। तो हाइड्रोजन आयोडीन से आयोडीन बना, हाइड्रोजन आयोडाइड में से हाइड्रोजन हट गया, इसलिए HI इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू I2। यहां था कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग देख रहे हैं कि आयरन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन किया, आयरन का के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया, इसलिए Fe2O3 इज रिड्यूस्ड इनटू Fe। तीसरा, कॉम्बिनेशन विद एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी हमने आपको कहा कि ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, अर्थात नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन को कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे मैग्नीशियम यहां क्लोरीन से कंबाइन किया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ठीक उल्टा, कॉम्बिनेशन विद एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज मेटल इज रिडक्शन। मेटल के साथ कॉम्बिनेशन, हम उसी एग्जांपल को यहां लिखे हैं। वहां हम लोग देख रहे थे मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में, अब हम लोग क्लोरीन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में वह रिएक्शन कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम से, इसलिए क्लोरीन का रिडक्शन हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड में। ठीक उसी तरह से है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में बहुत भीषण डकैती होती है, तो जिसके यहाँ डकैती होती है वो परिवार या उसके रिश्तेदार दुख में रहते हैं,
कि चलो इस बार जो है इतनी बड़ी त्रासदी हुई, बरसों का कमाया हुआ धन लूट गया। वो दुखी होता है, लेकिन जो लूट के ले गया वो क्या कहेगा कि चलो आज का दिन बड़ा अच्छा था, आज हमें ढेर सारा बेनिफिट हुआ एक ही जगह की डकैती से। ठीक उसी प्रकार है, हम यहाँ मैग्नीशियम के रिश्तेदार होकर देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ अगर हम क्लोरीन का रिश्तेदार बन के देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि रिडक्शन हुआ है। ये तीनों हो गए ओल्ड डिफिनेशन। अभी और दो हम लोग ओल्ड डिफिनेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट दैट इज मेटल। अगर किसी कंपाउंड से मेटल डिस्प्लेस होता है, हट जाता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे NaBr से Na मेटल हट गया, ब्रोमीन बना, इसलिए हम लोग कहेंगे NaBr इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ब्रोमीन। अब ठीक इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज नॉन मेटल इज रिडक्शन। जैसे अगर कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम लोग जिंक डालें, जिंक क्लोराइड कॉपर क्लोराइड से नॉन मेटल क्लोरीन हट गया, रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। मेटल का हटना ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल का हटना रिडक्शन। इंक्रीज इन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट दैट इज नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन के द्वारा किसी कंपाउंड में इंक्रीज इन रेशियो का मतलब हुआ कि वो नॉन मेटल पहले से भी मौजूद है, लेकिन उसका अनुपात बढ़ रहा है। जैसे स्टेनस क्लोराइड 1:2 के रेशियो में क्लोरीन है, 1:4। एक एसएन के साथ 2 क्लोरीन, एक एसएन के साथ 4 क्लोरीन। इसका मतलब SnCl2 का ऑक्सीडेशन हुआ SnCl में। अब इसका ठीक उल्टा, डिक्रीज इन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट दैट इज नॉन मेटल इज रिडक्शन। अब इसी रिएक्शन को अभी हमने देखा SnCl2 का रिश्तेदार होकर, अब देखिए FeCl3 के रिश्तेदार बनके।
यहाँ 1:3 था, घटकर 1:2 हो गया, इसलिए FeCl3 का रिडक्शन हुआ, रिड्यूस इनटू FeCl2। फिर से एक बार समझ लें, नॉनमेटल के अनुपात में वृद्धि को ऑक्सीडेशन और नॉनमेटल के अनुपात में कमी को रिडक्शन करेंगे। तो ये 5 हो गया हमारा ट्रेडिशनल या पुराना डिफिनीशन। अब आप जो मॉडर्न डिफिनीशन को देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके पास जो न्यूमेरिकल का बुक है या न्यूमेरिकल का जो आपके पास PDF फाइल है, उसके ही कुछ क्वेश्चंस को ज़्यादातर सॉल्व कर दें, जिससे आपको आसानी होगी। हम एक बार फिर आपको याद करा दें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट या रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जहाँ जहाँ रिडॉक्स प्रॉपर्टी आएगा वहाँ वहाँ आवश्यक है। तो पहला मॉडर्न डिफिनीशन, डिफिनीशन नंबर 6, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। उसी तरह से ठीक उल्टा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। और इसमें हम आपकी किताब से ही एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में इंडिकेट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो आप LHS और RHS पर सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और देखेंगे कि किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन के टर्म में इंक्रीज, यहां देखें -1, यहाँ होमोमोलिक्यूल 0, इसलिए Ki इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू It। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आयोडीन होमोमोलिक्यूल, यहाँ X मान के लिखा है प्लस आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू NaIO3, सोडियम आयोडीन। अब डिक्रीज के टर्म में देखिए, ये एग्जांपल्स को हम फिर से सॉल्व करें। कॉपर का आपको याद होगा सल्फेट आया, एनायंस का नाम बदलता है नहीं, एनायंस का नाम नहीं बदलता, चार्ज भी नहीं बदलता है। एनायंस का नाम में परिवर्तन होता है जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां उसके नाम में थोड़ा अल्टरेशन होता है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि एनायंस का चार्ज आप याद रखेंगे, जैसे सल्फेट का होता है -2, कॉपर हो गया +2, यहां से +1, इसलिए CuSO4 इज रिड्यूस्ड इनटू Cui। एनायन का नाम नहीं बदलता, मतलब जैसे SO4 माइनस है तो हर जगह ये सल्फेट ही कहलाएगा, एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में थोड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन एलिमेंट के नाम से परिवर्तन होता है, जैसे Na+ को हम लोग सोडियम आयन ही कहते हैं, लेकिन Cl- को हम लोग क्लोराइड आयन कहते हैं।
एनायन का नाम अपने मूल एलिमेंट के नाम से चेंज करता है, लेकिन उसका चार्ज नहीं चेंज करता है। आप एनायंस का चार्ज को याद रखने का, दिमाग में याद रखने का कोशिश करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में आयोडीन 0 से -1, इसलिए आयोडीन इज रिड्यूस्ड इनटू NaI। आपको सबसे ज्यादा इसी मेथड से सॉल्व करने की में आसानी होगी। और 7वां डिफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is oxidation। LEO, लियो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका एक फेमस मॉडल होता है, आप लोग जरूर जानते होंगे, इट इज बार्बी डॉल। अब जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन याद हो गया, तो ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा रिडक्शन, gain of electron is reduction। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के टर्म में जब कहेंगे तो आयन के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लॉस और आयन गेन से आयन बनता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे इस एग्जाम्पल को, यहां +2, यहां +4, ऑक्सीडेशन SnCl2 से SnCl4 में। और आयन के टर्म में कहेंगे Sn+2 से Sn+4 कब बनेगा? जब यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इसलिए Sn+2 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Sn+4। अब इस एग्जाम्पल को फिर देखिए, SnCl2 + FeCl3 SnCl4 + FeCl2, x मान के निकालेंगे +3 + 2। ऑक्सीडेशन नंबर से कहेंगे तो रिडक्शन हो गया FeCl3 से FeCl2। अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में कहेंगे Fe+3 से Fe+2, इसलिए Fe+3 इज रिड्यूस्ड इनटू Fe+2। Fe+3 से +2 स्टेट में चेंज हुआ, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। हम लोग चैप्टर का शुरुआत में नाम लिखे थे रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तक हम लोग देखें अलग अलग ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। आइए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन क्यों करते हैं। यहां जो एक टर्म है लॉस एंड गेन, हिंदी में अगर उसको कहें तो त्याग और प्राप्त करना, उससे बेहतर यहां जो इसका भाव है लॉस और गेन का, वो संस्कृत के शब्द आदान प्रदान से ज्यादा अच्छा व्यक्त होता है। मतलब लॉस और गेन, इनफैक्ट यहां कंसेप्ट है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो रिडॉक्स रिएक्शंस किसको कहेंगे, क्यों यह हमेशा साथ साथ होता है। रिडॉक्स रिएक्शंस सिंपलेस्ट डिफिनीशन से चले, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन
is negatively charged subatomic particle। यहां हमारा कहने का मतलब केवल इस उद्देश्य से है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल छोटा होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, इससे कोई खास नहीं यहां मतलब नहीं। पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा होता है तो कहते हैं पार्टिकल। जैसे आप कहते हैं पत्थर का बड़ा सा चट्टान बड़ा सा टुकड़ा होता है तो आप कहते हैं रॉक। जब उसको आप क्रशर में कट कर देते हैं तो कहते हैं स्टोन चिप्स। उसका भी बहुत महीन दाना अगर आपके आंख पे आ गया वहां कहते स्टोन पार्टिकल फॉलिंग इनटू आई। तो पार्टिकल है मतलब वस्तु, और किसी भी वस्तु का आदान प्रदान तभी संभव है जबकि देने वाला और लेने वाला दोनों हो। तो लॉस एंड गेन, that is gain of electrons, that is transfer of electrons या इलेक्ट्रॉन चाहे एक हो या अनेक हो, is an interdependent process। interdependent process एक दूसरे पर निर्भर प्रक्रिया है। जैसे हम पढ़ा तभी सकते हैं जब आप पढ़ें, ये भी इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। लेकिन चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर नहीं होता है इसलिए कभी कभी अपवाद में ऐसा भी होता है कि पढ़ाने वाला पढ़ाए और पढ़ने वाला न पढ़े, या उसका उल्टा भी संभव है। तो लॉस एंड गेन मतलब यहां ट्रांसफर आदान प्रदान इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। वन कैन लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है, इफ एंड ओनली इफ अदर इज present to gain। कोई लॉस तभी कर सकता है जब कोई गेन करने वाला हो। हेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज occur simultaneously, हमेशा एक साथ, and the complete reaction is called a redox reaction। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होगा साथ में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई त्याग तभी सकता है, दे तभी सकता है जब कोई लेने वाला हो। यहां एक बात और जोड़ दें, वाइस वर्सा, कोई गेन तभी कर सकता है जब देने वाला हो, दे तभी सकता है जब लेने वाला हो, ले तभी सकता है जब देने वाला हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी होगा एक साथ में होगा, और तब पूरी रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा उस रिएक्शन में, और जब नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा। अब हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में यही निकालना है। जैसे SO2 प्लस H2S
3s प्लस 2h2o। यहाँ देखिए +4, यहाँ -2, यहाँ 0, तो +4 से 0 डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन, और -2 से 0 इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। इसका मतलब H2S इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर, SO2 is reduced into sulfur। इसका मतलब इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे PaSO4 से BaS, देख रहे हैं +6 से -2 डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। कार्बन के लिए देखेंगे तो इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। इसी तरह से आप निर्देशक लिख सकते हैं कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, BaSO4 इज रिड्यूस्ड इनटू बेरियम सल्फाइड। इसका मतलब इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं। जब होगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, और नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा। all the chemical reactions are not redox reactions। ऐसे बहुत सारे हैं, there are several reactions in which there is no change in oxidation number, no change in oxidation number during the reaction। They are chemical reactions but not redox reactions। जैसे सिल्वर का यहाँ +1, और सबका अलग अलग निकाले तो नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, +1, -1, ऐसे आपको नाइट्रेट आयन का -1, यहाँ +1, +5, -2, +1, -1। NHS से RHS, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलते समय किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह केमिकल रिएक्शन तो है लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब यहां एक बात आता है, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन मतलब खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का ही रिडक्शन। क्या ये संभव है? खुद ही लॉस करे, खुद ही गेन करे, क्या ये संभव है? मान लीजिए आपके चेहरे पर मच्छर बैठा, आपने उसको मारने के लिए जोर से चाटा, मच्छर उड़ गया, अब आपको चाटा अपना ही लगा, तो मारने वाला कौन? आप। मार खाने वाला कौन? आप। दोनों काम आपने किया। उसी तरह से जब आप या हम पढ़ने की उम्र में होते हैं तो सोचते हैं कि पढ़ाई जो है वो गार्जियन के लिए कर देते हैं, इसलिए मैक्सिमम समय हम लोग खोजते हैं
किस तरह से खाकी माने, तो ठगने वाला कौन, तो अल्टीमेट ठगाने वाला कौन, वो विद्यार्थी। इसी तरह से ऐसा संभव है कि खुद ही ऑक्सीडाइज हो, खुद ही रिड्यूस हो, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस, या डिस्प्रपोर्शनेशन, अनइक्वल बंटवारा। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, 5 एकड़ जमीन है, 2 भाग में बांटना है, 2.5 एकड़ 2.5 एकड़, दिस इज इक्वल। लेकिन अगर किसी को 1 एकड़ और किसी को 4 एकड़ दिया गया तो इसको कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। एक ही एलिमेंट का एक एटम ऑक्सीडाइज हो, दूसरा रिड्यूस्ड हो। इफ सेम स्पीसीज, सेम केमिकल स्पीसीज get oxidized as well as reduced, it is called a self-redox reaction। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं कि the same species have increase and decrease in oxidation number in self redox reaction। इसको और एक तरह से कह सकते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनेशन, एग्जाम्पल्स, कैसे उसको पहचानेंगे, ये पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग कह रहे हैं कि द सेम स्पीसीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड reducing agent in self redox reaction। जिन रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो। जैसे आप 5वां का पहला सवाल बनाएंगे